फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं एक और शानदार वीडियो लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स, जो कि सैमसंग की तरफ से सैमसंग आपके लिए दोस्तों एक और शानदार प्रीमियम फ़ोन लॉन्च करने वाला है, जो कि सैमसंग फैन S20 फैन एडिशन फ़ोन लॉन्च करने वाला है दोस्तों, जिसका पूरा नाम है फ्रेंड्स सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। इसके बारे में सारा डिटेल, सारा स्पेसिफिकेशन, सारा फीचर्स और कब कितने प्राइस में ये लॉन्च होने वाला है और कितने प्राइस में ये लॉन्च होगा इंडिया में, सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और कब लॉन्च होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी कैमरे के बारे में बात करें तो ट्रिपल कैमरे के साथ, ट्रिपल रियर कैमरे के साथ दोस्तों ये आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें 12+12+8 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा सेटअप रहेगा फ्रेंड्स, जिसमें 12 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा होगा और अल्ट्रा वाइड के लिए भी 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा होगा दोस्तों। और 8 मेगापिक्सल का फ्रेंड्स 3x ऑप्टिकल जूम के साथ फ़ोन आने वाला है। और उसी के साथ फ्रेंड्स LED फ्लैश लाइट आपको देखने को इस फ़ोन में मिल जाएगा। और नीचे के साइड में सैमसंग की बैजिंग मिलेगी और बैक पैनल पर और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही बैक से तो बहुत ही बेहतरीन ये फ़ोन लगने वाला है और बहुत ही अच्छे अच्छे कलर वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर शो ही हो रहे होंगे। कितने बढ़िया बढ़िया, आपको जो पसंद हो कलर आप वो अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहीं पर इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करें तो ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को इस फ़ोन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और वहीं पर इसकी फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो छोटा सा कटआउट एकदम फ़ोन के बीचों बीच ऊपर के साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 32 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स इस फ़ोन में। फ्रेंड्स वहीं पर इसकी स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही मजबूत स्क्रीन को बना देता है दोस्तों। वहीं पर इसके एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बात करें तो एंड्रॉयड 10 बेसिस पर ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा आपको। और वहीं पर इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको फास्ट वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि और कोई फ़ोन में इस तरह के तीनों फीचर तो नहीं है, जो कि बहुत ही बेहतरीन भर के फीचर इस फ़ोन में आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स वहीं पर इसकी वेरिएंट के बारे में बात करें तो वेरिएंट में काफ़ी कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सारे फ़ोन में तो रैम और इंटरनल स्टोरेज में चेंज होते थे वेरिएंट में, लेकिन इस फ़ोन में कुछ अलग ही है। इस फ़ोन में आपको प्रोसेसर में चेंजिंग आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। वहीं पर इसकी प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दो प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। दो अलग अलग प्रोसेसर, आपको जिस प्रोसेसर का फ़ोन अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। तो पहला तो है दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर इसकी दूसरा वेरिएंट लेने जाते हैं तो एक्जीनोस 990 का प्रोसेसर, जो कि एक सैमसंग का ही प्रोसेसर है। दोनों ही अपने अपने जगह बेहतरीन प्रोसेसर है दोस्तों। और इन दोनों का कंपैरिजन में सबसे अच्छा तो मुझे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर लगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही बेहतरीन गेमिंग के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन रहेगा। हालांकि दोनों गेमिंग के लिए बढ़िया है, लेकिन दोनों में से बेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला 865 वाला फ्रेंड्स आपको सबसे अच्छा लगेगा। वहीं पर इसकी रैम वेरिएंट के बारे में बात करें तो 6GB एक वेरिएंट में 6GB का रैम रहेगा और एक दूसरे वेरिएंट में 8GB का आपको रैम देखने को मिल जाएगा। वहीं पर इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो दोस्तों 128GB और 256GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी इस फ़ोन में। तो चलिए दोस्तों फाइनली इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आउट ऑफ इंडिया में दोस्तों इसकी प्राइसिंग $699 रखी गई है फ्रेंड्स, जो कि इंडियन करेंसी में इसे चेंज करें कन्वर्ट करें तो लगभग 51,000 to 52,000 दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन 50,000 to 55,000 के बीच में ये फ़ोन आता है तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा, काफ़ी लोग इसे परचेज कर सकते हैं, बजट फ़ोन है। तो चलिए दोस्तों फाइनली इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों इससे अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है कब ये फ़ोन लॉन्च होने वाला। वहीं पर सैमसंग का एक और फ़ोन लॉन्च होने वाला है, जो कि 8 तारीख को F सीरीज़ का दोस्तों पहला फ़ोन सैमसंग लॉन्च कर रहा है, सैमसंग गैलेक्सी S41, जिसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स। भर के उसमें भी फीचर दिया गया है दोस्तों। अगर वो परचेस करना चाहते हो तो वो भी परचेस कर सकते हो, या फिर कुछ दिन तक इसे रुकना चाहते हो, इस फ़ोन को परचेस करना चाहते हो तो ये फ़ोन भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा फ्रेंड्स। अभी इसकी लॉन्च डेट कोई भी ऑफिशियली लॉन्च नहीं की गई है, कब ये लॉन्च होने वाला है फ़ोन इंडिया में फ्रेंड। तो मुझे ऐसा है कि मुझे उम्मीद है कि इसी महीना के लास्ट तक
होते होते ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस फ़ोन में सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।